हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस और इंटरैक्शंस की बात करेंगे। हम जानते हैं कि बायोटिक जो दो कम्युनिटीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे पे अगर निर्भर करती हैं तो हम उसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। साथ ही साथ जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव वे में कर सकती हैं या नेगेटिव वे में से कर सकती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ यानी स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी दोनों को बेनिफिट होता है, वो हमारा म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ठीक है। और म्यूचुअलिज्म दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और एक फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में हमारे जो दो स्पीसीज़ हैं उनको आपस में मतलब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। जैसे कि कोरल लीफ और जूज़ेंथेलाई। एक कोरल लीफ जो होती है उसमें हमारे जूज़ेंथेलाई और पॉलिप्स होते हैं, वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं। जबकि जो हमारा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म होता है उसमें हमारे जो दो जानवर होते हैं वो एक दूसरे के बिना रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए फैकल्टेटिव हमारा म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है सी एनेमोन और हर्मिट क्रैब। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो हमारा सी एनेमोन है उसके ऊपर जो हमारा एक हर्मिट क्रैब है उसके ऊपर एक सी एनेमोन बैठा हुआ है। और ये अपनी ट्रैवलिंग के लिए जो हमारा सी एनेमोन है वो हर्मिट क्रैब को यूज़ करता है। साथ ही साथ ये जो सी एनेमोन है ये हमारे हर्मिट क्रैब को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है और कोई भी जानवर इसके ऊपर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये हमारा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हमारे दोनों जो स्पीसीज़ हैं यानी स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी, इनमें से जो एक है उसे तो फ़ायदा होता है और एक को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ना कोई नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्पीसीज़ एक को फ़ायदा होता है और एक को ना फ़ायदा ना नुकसान होता है कमेंसलिज्म में। तो इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक शार्क फिश है और शार्क फिश के नीचे कुछ सकर फिश जा रही हैं। तो शार्क फिश जो है उसको तो कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि ये जो सकर फिश हैं ये अपनी ट्रैवलिंग के लिए शार्क फिश का यूज़ कर रही हैं। क्योंकि अगर हमारी जो हमारी सकर फिश हैं अगर ये सीधे ऐसे ही ट्रैवल करेंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी सी हैं तो इनको कोई भी जानवर आके खा सकता है। लेकिन अगर ये शार्क फिश के स्किन के पास इनके नीचे ट्रैवल करती हैं तो इनको आसानी से ट्रैवल भी हो जाएगी और कोई दूसरा जानवर इन्हें आके खाएगा भी नहीं। तो यानी कि हमारी जो सकर फिश है वो तो हमारी जो शार्क की बड़ी सी बॉडी है उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जो हमारी शार्क है उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब हम नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करते हैं। हमारा जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसमें सबसे पहला हमारा कंपटीशन है। कंपटीशन हमारा ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे जो दोनों जानवर हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है। कंपटीशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरस्पेसिफिक और एक इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में कोई भी दो स्पीसीज़ अलग अलग स्पीसीज़, फॉर एग्जांपल हाथी है और जेब्रा है, इन दोनों ने घास के लिए लड़ाई करनी है तो ये इंटरस्पेसिफिक होता है। और अगर इंट्रास्पेसिफिक यानी अगर लॉयन है और सेम एक दो लॉयंस हैं और वो एक हिरन के पीछे भाग रहे हैं तो वो इंट्रास्पेसिफिक हुआ। इंट्रास्पेसिफिक हमारा जो है वो ज़्यादा ही खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है प्रेडेशन की। जो हम इमेज में देख रहे हैं वो एक प्रेडेशन है। यहाँ पे एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। जहाँ पे प्रेडेटर प्रे के पीछे भागता है यानी शिकार करता है। प्रेडेशन मतलब शिकार करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक लॉयन है वो हिरन के पीछे भाग रहा है, तो हिरन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये तेंदुआ है इससे फ़ायदा हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट जो प्रेडेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में हमारा एक तो जानवर है उससे फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को नुकसान हो रहा है। तो यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर कभी कभी टिक्स लग हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर टिक्स यानी कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो हम इसे हिंदी में परभक्षी बोलते हैं, परभक्षिता बोलते हैं। जहाँ पे एक जानवर के ऊपर दूसरा जानवर उसके किसी आवास के लिए या भोजन के लिए निवास करता है और वो दूसरे जानवर के लिए हार्मफुल होता है। और जो टिक्स होती हैं, जैसे डॉग्स के ऊपर टिक्स होती हैं, तो वो टिक्स के लिए तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि वो उसे खाना मिल रहा है, उसे शेल्टर मिल रहा है, लेकिन ये डॉग्स की स्किन्स को ख़राब करता है, तो ये उनके लिए ख़राब होता है। तो दोस्तों हमने देखे कुछ हमारे ये पॉजिटिव इंटरेक्शन।